भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर मॉनसून कहां अटक गया है। बिहार तक पहुंचने के बाद भी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्सों तक अब तक बारिश क्यों नहीं हुई है। बारिश का इंतजार वहां पर लोग कर रहे हैं। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। लेकिन अब मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में आपको मॉनसून का अपडेट बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहीं बारिश और कहीं गर्मी से परेशानी। इस बीच आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है, किन राज्यों में होगी झमाझम बारिश और किन इलाकों को अभी और ज्यादा बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज देंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आईएमडी ने क्या पूर्वानुमान जारी किया है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। यानी कि दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाके अभी भी मॉनसून के इंतजार में हैं। गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन वो अधूरा है। दरअसल इस साल मॉनसून ने केरल में हल्की देरी से एंट्री ली थी, लेकिन इसके बाद इसकी रफ्तार अचानक से धीमी पड़ गई। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे मॉनसून ब्रेक या फिर वीक फेज कहा जाता है। यानी कि यही वजह है कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं और बादलों का फैलाव भी कम दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मॉनसून खत्म हो गया है, बल्कि मॉनसून का एक्टिव फेज कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया है। अब मौसम विभाग कह रहा है कि हालात एक बार फिर से मॉनसून के पक्ष में बन रहे हैं। अनुमान है कि 23 जून के आसपास मॉनसून दोबारा से तेजी पकड़ सकता है। इसके बाद बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ने की संभावना है। यानी कि अगले कुछ दिन मॉनसून की चाल और देश के मौसम की दिशा तय करने में साबित होंगे। अगर अगले 7 दिनों के मौसम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत के बारिश का दौर काफी तेज रहने वाला है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। दक्षिण भारत में फिलहाल बूंदाबांदी वाली बारिश जारी है, लेकिन 20 जून के बाद इसमें तेजी आने की संभावना भी जताई गई है। वहीं पश्चिम भारत में 22 जून के बाद कोंकण और गोवा क्षेत्र में बारिश बढ़ सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है। यहां लोगों को फिलहाल प्री मॉनसून गतिविधियों पर निर्भर रहना होगा। यानी कहीं आंधी, कहीं बिजली और कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मॉनसून वाली लगातार बारिश के लिए अभी थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच मौसम वैज्ञानिक एल नीनो पर भी नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने की वजह से वैश्विक मौसम पैटर्न जो है वो बदल रहा है। इससे भारत तक नमी पहुंचने वाली जो हवाएं हैं वो कमजोर पड़ रही हैं और मॉनसून की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। हालांकि इसका सीधा असर हर जगह पर एक साथ नहीं होता, यानी कि एक समान नहीं होगा, लेकिन मॉनसून कमजोर पड़ने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों को लेकर है। जहां मॉनसून पहुंच चुका है वहां भारी बारिश और जल भराव का खतरा बढ़ रहा है। असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धान की नर्सरी प्रभावित होने की आशंका है। वहीं जिन इलाकों में मॉनसून अभी तक नहीं पहुंचा है वहां गर्मी की मार जारी है। कुल मिलाकर इस साल मॉनसून की कहानी 3 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। पहले देरी से शुरुआत हुई मॉनसून की, फिर बीच में ब्रेक लग गया और अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असर दिखाई दे रहा है। कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है तो कहीं सूखे की चिंता बढ़ गई है। यही असंतुलन इस साल की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि भारत में मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि खेती, रोजगार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अब सबको 23 जून के बाद का इंतजार है, क्योंकि अगर मौसम ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली तो करोड़ों किसान और आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर इसकी चाल फिर से धीमी रही तो चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है। आपके इलाके में कैसा मौसम है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मौसम की खबरों पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।